देखो नई एक्टर आई है। क्या न्यू एक्टर है? मैंने इस एक्टर को पहले कभी नहीं देखा। हाँ, सही कहा। कभी नहीं देखा। स्मार्ट तो बहुत है यार। खूबसूरत इसके क्या पीछे बात है। देखो और बढ़ते जा रहे हैं। सच में बिल्कुल तुझे भी ऐसे ही लगा। क्या बात है, 5 मिनट में मिलियन से भी ज्यादा व्यू। क्या बात है। हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या बात है। शियानुआन, हाँ कल तुम्हारा बर्थडे है ना? तुम्हें कैसे पता चला? ये एचआर डिपार्टमेंट से इसने बताया। क्या कहती हो, सेलिब्रेट करें? इतना क्या सोच रही हो? इस कंपनी में सभी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तुम सिर्फ एंजॉय करो। हाँ ये अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये है तुम्हारी मूवी के ट्रेलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरी बात तुम्हारा बर्थडे है तो ये डबल सेलिब्रेशन होगा। इस बात का फैसला सिर्फ तुम कर सकती हो। बिल्कुल, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और खूब मस्ती करना। हाँ मैं 35th फ्लोर पे रहता हूँ। अब मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं इन्हें अभी ये कैसे बताऊं कि ये फीमो मेरे घर के ऊपर ही रहता है। अरे क्या सोच रही हो? ज्यादा सोचो मत। एक्चुअली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हूँ। शायद उसे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारी दोस्त है, बुरा क्यों मानेगी? फोन करके पूछ लो। इस वक्त वो अपने काम पर होगी। मैं उससे रात में पूछ लूंगी और कल बता दूंगी। अभी पूछना ठीक नहीं है। अरे नहीं, देर हो जाएगी, फिर हमें पार्टी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देर मत करो, जल्दी पूछो। हाँ जिया को फोन लगाओ, करो ना जल्दी। चलो ठीक है। हेलो जियाई। हाँ नुआन, मैं तुम्हें बस कॉल करने ही वाली थी। मैंने तुम्हारी मूवी का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा है। और कल तुम्हारा बर्थडे का क्या प्लान है? मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स हमारे घर पर पार्टी करना चाह रहे हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस बात से? नहीं पागल, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। जितने लोग होंगे उतना मजा आएगा। ठीक है ठीक है। अब क्या करूं? आ जाओ। मिस्टर फीमो, कल वेन का बर्थडे है तो कंपनी के रूल के हिसाब से उसका भी केक काटा जाएगा। आप अटेंड करेंगे? नहीं। ठीक है, तो जब हम कल केक कट करेंगे तो आपको नहीं बुलाएंगे। मेरा मतलब केक ऑर्डर मत करना। क्यों? मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लॉस एंजलिस। मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शंस? नहीं, कुछ नहीं। बस शाओनुआन पर नजर रखना। मैं यहाँ नहीं हूँ तो उसकी नौटंकी चालू हो जाएगी, इसलिए उस पर ध्यान देना। ठीक है, समझ गई। जा सकती हो। गिफ्ट में क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, हाँ, बोलो ना, क्या नहीं चाहिए नहीं, मुझे तुम्हें? कुछ नहीं बोलो ना चाहिए। जल्दी। नहीं। श्याओजे। हेलो मैडम। वैन, मिस्टर फीमो कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो उनके ना रहने पर भी तुम्हारी ट्रेनिंग चलती रहेगी। उन्हें निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। और तुम लोग कंटिन्यू करो, ट्रेनिंग पर ध्यान दो। मजा आ गया। क्या बात है, अब मजा जैसे ही बॉस चले जाएंगे फिर हम खुलकर मस्ती करेंगे। तो फिर कल ऑफिस के बाद मेरे घर पर। ठीक है, हम सबको बता कर। अरे शांत हो जाओ। ऊपर ऊपर बैठे हैं वो। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ जाओ जाओ। बाय बाय।
जी आइए, मेरी एक फोटो खींच दो ना। 1 2 3 मैगी, एक फ्लावर बुके ऑर्डर करो। ओके सर। शानॉन, हमने पता कर लिया है, फीमो सर आज ऑफिस नहीं आए हैं। ऑफिस के बाद सीधे मेरे घर पहुंच जाना, मैं एड्रेस भेज दूंगी। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बाय बाय। ये बुके तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाँ ये ऑन है, अच्छा। ये ऑफ है। ओके और क्या ये बात ऑन है? ऑफ है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ऑफ ऑन। ओके। हाँ ठीक है खेलते चलो ना कोई कंटिन्यू बात करो। अरे यार अरे मजा नहीं आए। नहीं नहीं क्या नहीं कर रहे हो? ये बुके तुम्हारे लिए। हाँ, हाँ, हैप्पी ऐसे बर्थडे। नहीं नहीं ये गलत सर आप, मुझे पता क्या था, करेंगे अब? मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। देना पर। हाँ क्या हुआ? हेलो हेलो सर। हेलो अरे बैठो ना। तुम पार्टी करो, ज्यादा देर तक नहीं, और कल ऑफिस लेट मत आना। मैं चलता हूँ। सर आप भी हमारे साथ पार्टी क्यों नहीं करते? ठीक है। अच्छा है। कौन है? सर, हाँ मैं पूछता हूँ। मेरा सवाल है सर से। आपने जियाओ नुआन के साथ में ट्रेलर किया, हम सभी ने देखा। तो अब बताइए क्या वो किस कभी भूल पाएंगे, और वो किस कैसी थी? सर प्लीज बताइए बताइए ना, सर, ना, प्लीज बताइए। सबसे अच्छी किस का टेस्ट समंदर की तरह होता है, समंदर? समंदर की तरह? और कभी ना भूलने वाली किसका गार्लिक की तरह होता है। गार्लिक जैसा। गार्लिक के जैसा। ये क्या बात? लेकिन टेस्ट उसकी तरह कैसे हो सकता है? गार्लिक की तरह, इसका क्या पता मतलब है? नहीं। मैं वॉशरूम से आता हूँ। गार्लिक जैसा क्या taste कैसे कहना कर सकता चाहते है? थे, कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो समझ ही नहीं आया। रुको, मुझे अभी याद आया। नुएन, जब हम ट्रेलर शूट कर रहे थे तब तुमने गार्लिक कैंडी मांगी थी। कुछ तो चल रहा है। अरे बताओ ना, अब कुछ छुपाने से फायदा नहीं है। चलो अब सच बोलो, ये कब से चल रहा है? हाँ बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बताओ ना। अरे बताओ ना। हाँ, कुछ तो बताओ। मैंने तुमसे जब पूछा तब तुमने कहा था कि गार्लिक कैंडी मेरी फेवरेट है। वो
उससे तो मैं मच्छर भगाती हूँ। मच्छर मच्छर भगाने भगाने मजाक कर रही हो। हाँ? जल्दी बताओ। झूठ बोल के कोई अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? अरे सच सच बता भी दो। चुप हो जाओ, तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? सच बताओ। अरे बता दो ना। अरे क्या होने वाला है बताओ। बस करो। माजरा क्या है? सच बताना पड़ेगा। बोरिंग हो तुम। हमारे ट्रेलर का जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट था वो आप सबको याद होगा। फर्क नहीं पड़ता हमारा सामना कितनी मुश्किलों से हो, हमारे दिल में हिचकिचाहट रहती है। हमें बस खुद पर भरोसा होना चाहिए और प्यार का इजहार खुलकर करना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? सही कहा, बिल्कुल सही। सच्चा प्यार बेमिसाल होता है। हाँ? मैं कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं, लेकिन हमें दिखाना था कि असली प्यार किसे कहते हैं और स्क्रीन पर इमोशंस असली लगने चाहिए। मैंने शाओनुआन से कहा कि मेरी हेल्प करो गार्लिक का यूज करके। मुझे नहीं पता था तुम ये सब इमेजिन कर सकते हो, तो इस क्रिएटिव आइडिया के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसी बात है। शाओनुआन, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। सच में सर, आपका जवाब नहीं। बिल्कुल। ये तो बात है। सच में। नुआन जी आई, आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें बहुत मिस किया। हेलो सर, मैं केक लेकर आई हूँ। चलो केक कट करते हैं। चलो विश मांगो। उम्मीद करती हूँ जिंदगी अब सुकून से बीते और शियाओ काई को बहुत खुश रखना और गैलेक्सी ऑफ द ब्लू मूवी का काम बहुत अच्छे से हो जाए और ये काम मैं पूरी शिद्दत से करूँ और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। क्या विश मांगी तुमने? मैंने विश मांगी कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा कर्जा उतार दूं और गुलामी से आजाद हो जाऊं। आजादी? ये क्या विश्वास? कुछ भी मतलब। हैप्पी बर्थडे। सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद हमारा ट्रेलर बहुत सक्सेसफुल रहा। इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही है और हमें काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले। और अब फाइनल मूवी रिलीज के लिए एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुके हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि ये फीमो शाओनुआन को लेकर क्या फैसला करता है। तो शाओनुआन ही गैलेक्सी ऑफ द ब्लू की लीड होगी। मेरा एक सजेशन है, अभी ये ट्रेलर ट्रेंड में है तो हम एक और टीजर शूट करते हैं। शाओनुआन इस मूवी की लीड होगी। क्या कहते हो सब? मैं एग्री करती हूँ। इस तरह से हमारी मूवी रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में रहेगी। सही है, ये तरीका काफी इफेक्टिव है, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। मैं भी सहमत हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं सहमत नहीं। क्यों? क्या हुआ? आपने शूटिंग के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। हाँ, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, तो कंटिन्यू करना ही सही है। जो हमारा पर्पस था ट्रेलर लॉन्च को लेकर वो पूरा हो चुका है। इसे कंटिन्यू करेंगे तो बाजी उल्टी पड़ सकती है। अब हर किसी को गैलेक्सी ऑफ द ब्लू से काफी एक्सपेक्टेशन हो चुकी है। अगर अब ये कंटिन्यू रखेंगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा और फर्स्ट ट्रेलर के मुकाबले रिस्पॉन्स कम हुआ तो इसका फायदा नुकसान में बदल जाएगा। और मेरे हिसाब से एक्टर्स को लेकर थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारा सारा फोकस अब गैलेक्सी ऑफ द ब्लू की शूटिंग पर होना चाहिए। फिलहाल यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। सही हाँ, कहा। ये सही है। आप लाजवाब तो ठीक हैं। है। हाँ साथ बेशक, में मिलके हम फिल्मों से इतिहास सहमत लिखते हैं। हम सबको बहुत बढ़िया। इसमें सहमति दिखानी चाहिए। क्यों? सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सही कहा। हम भी सहमत हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एनिंग ने नोटिस इशू किया है। ट्रेलर सक्सेसफुल था, इसीलिए वेन नुआन को गैलेक्सी ऑफ द ब्लू का लीड चुना गया है।
तुम्हें इस बारे में पता था? तुम ही बताओ, अगर एनिंग ने सीक्रेटली नुआन के साथ ट्रेलर शूट किया तो इसके बारे में भला मुझे कैसे पता होगा? शायद अब तुम काफी खुश होगे मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे। शायद अब भी उससे प्यार करते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं जो भी कर रहा हूँ कंपनी के लिए कर रहा हूँ, अपने पर्सनल इमोशंस अपने पास रखो। लेकिन एनिंग ने जो वादा किया था उसका क्या? उसने याहुआ का साथ क्यों छोड़ दिया? गैलेक्सी ऑफ द ब्लू में याहुआ का भी शेयर है। ये फीमो ने एक फ्रेशर को ये दे दिया। मैं एनिंग को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ वेन नुआन से तकलीफ होती है। वो तुमसे चिपकती रहती है और अब तो एनिंग के सीईओ से भी खेल रही है। वो याहुआ और एनिंग को बर्बाद कर देगी, जिसे चाहे हटा सकती है। याहुआ ने कई नई मूवीज में इन्वेस्ट किया है। मैं समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगा। जिस मूवी में योहुआ ने इन्वेस्ट किया है उसमें फीमेल लीड शाओनुआन कर रही है। मुझे लगता है तुम लीड प्ले करोगी। आखिरकार तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज में तुम उससे आगे हो। तुम दोनों में कोई मेल नहीं। अच्छा चलो हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। मीटिंग के बाद पिक करना। हाँ। मुझे मूवी के मेल लीड से मिलना है। बताइए, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? कुछ खास बात नहीं है, बस ये जानना चाहती थी, क्या तुम्हें पता है गैलेक्सी ऑफ द ब्लू की फीमेल लीड वेन नुआन है? पता है, मुझे डायरेक्टर ली ने बताया था। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ये फीमो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता? ये फीमो ने खुद वेन नुआन के साथ इसका ट्रेलर शूट किया है। उसने कहा तुम्हारी इमेज इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें रिप्लेस करना चाहता है। अगर तुमने ये रोल किया भी तो तुम्हारी इमेज बिगड़ने ही वाली है। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ, बाकी फैसला तुम्हें ही करना है। हेलो नुआन, मैं एनिंग आई थी ऑडिशन के लिए, तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। एक्चुअली इस वक्त मैं सेट पर हूँ। कैसा रहा ऑडिशन? डायरेक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कॉल का वेट करो। ये तो अच्छी बात है। तुमने एनिंग में गोयुनजो को देखा क्या? गोयुनजो? अचानक उसकी याद कहाँ से आ गई? जिया, ये मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। असल में गोयुनजो कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं है, वो एनिंग का वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? देखो, मैंने बहुत ठोकर खाई है और इसलिए मुझे समझ में आता है कि कौन असल में मेरी फिक्र करता है। मैं जानती हूँ कि तू नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ गलत हो। सब समझती हूँ, टेंशन मत ले यार, मैं ब्लेम नहीं करूँगी तुझे। जिया, ये जब तुम्हें पता था तो मुझसे कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो खुद आकर मुझे सब सच बताए। मैं ये उससे सुनना चाहती हूँ। नुआन, क्या तुम तैयार हो? हाँ, आ रही हूँ। जिया, मैं अभी सेट पर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, घर आजा, फिर बात करते हैं। ओके, बाय। अच्छा सर, गैलेक्सी ऑफ द ब्लू फिल्म का ट्रेलर सेकेंड टियर सिटीज में रिलीज होने के लिए तैयार है और ये रही उसकी रिपोर्ट। बाद में देखता हूँ। ठीक है सर। आइए। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास थर्ड और फोर्थ सिटीज के स्टैट्स है ना, तो वो तुम मुझे आज रात तक मेल कर देना। कोशिश करता हूँ सर। हाँ? अरे यहाँ 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 यहाँ।
क्या हुआ सर? अचानक आपकी तबीयत खराब क्यों होने लगी? हट जाओ सब, हवा आने दो। चलो हट जाओ। हट जाओ। मत देखना, मत देखना। गोयुनजो, अच्छा आज सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, हाँ सही पहचाना, पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गए। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें अपनी दोस्त से मिलना है? तुम बहुत मेहनत करते हो, इसलिए आज तुम्हें आधे दिन की छुट्टी देता हूँ। काम के साथ साथ ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। हमारी कंपनी आजकल शूटिंग में बिजी है, तो सिक्योरिटी टीम का काम और भी सही। मुश्किल हो जाता है। और ये जितनी मेहनत करता है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। हाँ, देखा, जैसे ही तुम यहाँ आई, बॉस ने मुझे हाफ डे दे दिया। तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। कोई बात नहीं, तुम काम करो, मैं ऑडिशन देने आई थी, अब जा रही हूँ। अरे रुको, आज मुझे पेड लीव मिल रही है तो उसे जाने मत दो। सच में? हाँ। ठीक है। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इनका इतना ख्याल रखते हैं। You're welcome। वेलकम। कोई बात नहीं, शाओ को ये डिजर्व करता है। चलो इन दोनों को बात करने देते हैं और हम अपने काम पर चलते हैं। आओ, हाँ हाँ आओ, हाँ, चलिए। जियाई, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पेड लीव मिली है, तो क्यों ना हम खाना खाने चले? मुझे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट पता है। ठीक है। चलो। गैलेक्सी ऑफ द ब्लू का काम बहुत अच्छा चल रहा है और डायरेक्टर ली वैन के काम से खुश भी हैं, तो उन्होंने आज उसके लिए मेकअप सेशन रखा है। हमारी कंपनी के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर शाओनुआन को असाइन करो। लेकिन हमारी कंपनी की बेस्ट टीम तो फिल्म फेस्टिवल में गई हुई है ना। तो उन्हें कॉल करके बुलाओ। मेरा मतलब है वो रहेंगे तो काम और आसान हो जाएगा, और हम एक बार शाओनुआन को अच्छे से प्रमोट कर दें तो इससे एनिंग को काफी फायदा हो सकता है, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना सभी को फायदा होगा। मिस्टर फीमो, वैसे आपको इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे वैन पर पूरा भरोसा है और बाकी मैं देख लेती हूँ। इतना जज्बाती मत हुआ कर। तो ये तुम्हारे अच्छे ऑडिशन के नाम। थैंक यू। ऐसा लगता है तुम्हें खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। इतना भी नहीं। असल में मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया है ना, तो बहुत खाना देखा है, और कभी खाया नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें पता है मुझे ज्यादा खुशी कब मिलती है? शायद अपने दोस्तों के साथ खाना खाने से। अब हम दोस्त हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच ट्रस्ट होना चाहिए? बिल्कुल। तो क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? अच्छा, तुम्हारा हो गया क्या, या फिर कुछ और ऑर्डर करना है? नहीं, आज के लिए काफी है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ, वैसे उस दिन की फोटोज आ गई हैं, अगली बार दे दूंगी।
हेलो। हानहुई, गैलेक्सी ऑफ द ब्लू के हीरो ने फिल्म छोड़ दी। याओ हुआ कि सीईओ का कॉल आया था। मैं उनके साथ कोलैबोरेशन के बारे में तुमसे बात करने वाली थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? जियांग फैंग के साथ मीटिंग फिक्स करो। ठीक है, अभी कॉल करती हूँ। इसकी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। आखिर तुम्हारी पसंद जो है। वैसे डायरेक्टर ली इतने चालाक कब से हो गए? चालाक नहीं, मैच्योर। मुझ में सिर्फ बचपना भरा है ऐसा मत सोचो। वैसे इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब काम। वैसे मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ कि बहुत बेहतरीन काम करते हो। वैन, कैसी है? डायरेक्टर, बाद में बात करते हैं। बहुत अच्छी है। गर्मी तो नहीं लग रही? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लगता है तुम कर लोगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी सर। डायरेक्टर ली से कुछ सीखना है तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। अभी उनसे काफी कुछ सीखना है मुझे। डायरेक्टर, एक प्रॉब्लम है। मेल लीड ने पिक्चर छोड़ दी। तुम्हें किसने बताया? उसने ये स्टेटमेंट दिया है। वो ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? कितना अनप्रोफेशनल है। उसे क्या लगता है दुनिया उसके आगे पीछे घूमेगी? सर, ये मेरी वजह से तो नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। तुम परेशान मत हो, अपनी एक्टिंग पर फोकस करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हाँ। मिस हान, आप यही चाहती ना कि मैं इस न्यूज़ को हर जगह फैला दूं? हाँ, अगर गैलेक्सी ऑफ द ब्लू में फीमेल लीड करूंगी तो मैं योहुआ ने जो ऑफर दिया उसके बारे में सोचूंगी। मैं भी उसे रिप्लेस करने के बारे में ही सोच रहा था, पर कोई खास वजह नहीं मिल रही थी। अगर आप फीमेल लीड करेंगी तो मुझे लगता है फिर कोई बीच में नहीं आएगा। मिस्टर जियांग, आपको वैन शाओनुआन से क्या प्रॉब्लम है? आपसे क्या छुपाना, सच बता तो वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो इतना प्रेशर नहीं झेल सकती और मुझे डर है कि कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले। तो आपको लगता है शाओनुआन का कोई गलत फायदा उठा सकता है? आप तो ये फिल्मों को मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन एक बात है जो मेरी अब तक समझ नहीं आ रही, वो ये कि हम आपके साथ एक बेटर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पर आप पता नहीं क्यों पर गैलेक्सी ऑफ द ब्लू के पीछे ही पड़ी हुई हैं। आखिर क्या वजह है? मैं चाइना वापस आई हूँ सिर्फ अपने दिल की वजह से। हाँ, समझ सकता हूँ। हमारी मंजिल एक ही है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। मिस्टर जियांग, आप बहुत ही होशियार हैं। उम्मीद है हम साथ में बहुत काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे।